देखिए, बड़ी भ्रम की स्थिति चल रही थी और हमारे तमाम साथियों के ये कयास आ रहे थे, मीडिया में भी ये चर्चा थी कि भारत भूषण गुप्ता समाजवादी पार्टी से कैंडिडेट होने वाले हैं, कांग्रेस या बसपा से कैंडिडेट होने वाले हैं। हाँ, ये बात सही थी। मेरे पास कांग्रेस के, बसपा के और समाजवादी पार्टी के बड़े वजनदार लोगों के प्रपोजल आए और ये कहा गया सिर्फ कि नामांकन साइन कर दीजिए, लाखों से ज़्यादा से जीतेंगे। ये लखनऊ में भी चर्चा आई, मेरे लखनऊ के साथियों का भी फ़ोन आया, भारत भूषण जी यहाँ चर्चा है, क्या आप समाजवादी पार्टी से लड़ने वाले हैं? तो मैं 2022 में भी, जब ये आम चुनाव हुआ था, मुझे टिकट नहीं मिला पार्टी से, तब भी मुझे प्रपोजल आया था कि मैं बिलासपुर से चुनाव लड़ लूँ। मेरा ईमान तब भी अपनी जगह था, मेरा ईमान आज भी अपनी जगह है। मैं कल भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। मैं निष्ठावान और समर्पित भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। आप सब लोगों के माध्यम से रामपुर की जनता को, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ, कोई लाखों करोड़ों से भी तोलेगा और मुझे कहीं भी कितना ही बड़ा ऑफर देगा, मैं किसी के साथ नहीं हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ। मेरा आकाश सक्सेना से कोई द्वेष नहीं है। आकाश सक्सेना प्रत्याशी हैं तो कोई और प्रत्याशी होता तो मुझे मतलब भारतीय जनता पार्टी से है, मुझे मतलब मोदी जी से और योगी जी से है, मुझे मतलब इस बात से है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके सम्मान की बात करती है, राष्ट्रवाद की बात करती है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का अनुसरण करता हूँ और मुझे दड़ी बिछाने का और मुझे पानी पिलाने का अगर भारतीय जनता पार्टी का ऐसे ही आदेश आगे भी रहेगा तो भी उस आदेश को मानूंगा। अच्छा, बस मैं कृपया आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि बार बार मुझे बदनाम करने की कोशिश ना करें। मेरी किसी नेता से भी, जब टिकट नहीं हुआ था तब शीर्ष नेताओं को भाजपा के ये कहा गया कि भारत भूषण गुप्ता समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं के आजम खां के टच में है। मैं बाल बच्चों वाला आदमी, मेरे बेटे भी हैं, मेरी बेटी में, मैं कसम खा के कहता हूँ किसी नेता से, मेरे समाजवादी पार्टी के, किसी कांग्रेस के, बसपा के नेता से मेरी कोई बात नहीं हुई। मेरी आत्मा को हर्ट ना करें। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ मन से हूँ। मुझे आप सब लोग बिल्कुल डिस्प्यूटेड मत करिए, मेरी प्रार्थना है। और मैं भाजपा के साथ, मेरा परिवार भाजपा के साथ, मेरे मित्र भाजपा के साथ, मेरा सारा सर्किल भाजपा के साथ। लेकिन ये बात जरूर है कि व्यक्तिगत तौर पे इस रामपुर के 50,000 से ज़्यादा लोग मुझे फॉलो करते हैं और ये कहते हैं कि भारत भाई, जहां तुम खड़े हो वहां हम खड़े हैं। मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। ए रामपुर, तुझे सलाम, तेरी मोहब्बत को सलाम। रामपुर जिंदाबाद, मोहब्बत जिंदाबाद। बस प्लीज मुझे माफ करो। अब मेरे उत्तर प्रदेश के हमारे बहुत वरिष्ठ और संगठन के महामंत्री, जो कि बड़ी पावर रखते हैं, वो आए थे और उनसे बात भी हुई। मैं ये जरूर चाहता हूँ कि मेरा मान सम्मान रहना चाहिए, मेरे साथियों का मान सम्मान रहना चाहिए। टिकट नहीं दिया कोई बात नहीं, टिकट तो आवेदन कई लोगों ने किया, लखनऊ से मेरा नाम चला गया, मेरे नेताओं की मेरे साथ सहमति थी, फिर भी कोई कारण रहा होगा और जिस कारण से किसी ने भी वीटो पावर से उन्हें टिकट कराया होगा। तो ठीक है, जो पार्टी का निर्णय है वो और इस बार मैं निश्चित तौर पे बड़ी तैयारी के साथ था। अब जो भी है, क्योंकि लोगों में पार्टी का भी मामला होता है और व्यक्तिगत भी मामला होता है। व्यक्तिगत वोटों की, लोगों की मेरे साथ बड़ी तादाद में फौज है और माताओं का, बेटियों का, पढ़ने वाले बच्चों का बड़ा अपार तादाद में जन समर्थन मेरे साथ है। मैं आप सब लोगों को भी आश्वस्त करता हूँ कि झूठी अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। कई प्रेस के बंधु मेरे कई दिन से मुझसे लगातार व्यक्तिगत सवाल कर रहे थे, क्या भारत भूषण गुप्ता जी, क्या आप समाजवादी पार्टी से लड़ने वाले हैं? उससे पहले भी मेरे कई मीडिया के दोस्तों ने मुझसे कहा कि जब टिकट नहीं हुआ था, क्या आप आजम खां के टच में हो? सुना है कि 3-4 आपकी मीटिंग हो चुकी है। कई मेरे राजनेताओं ने भी मुझसे फोन करके कहा। तो मैंने कहा कि भाई देखिए, राजनीति में ये आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं और किसी को भी कहीं बेदखल करने के लिए, अपमानित करने के लिए या सम्मानित करने के लिए झूठी सच्ची बातें चलती रहती हैं। तो सब आश्वस्त रहे। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहता हूं और बड़ा करम है मेरे मौला कि मुझे टिकट मिलता है, नहीं मिलता है, मैं खाली वो रह जाता हूं या खारिज हो जाता हूं, पार्टी मेरे नाम पे विचार करती है और पार्टी ने मुझे चुनाव लड़ाया। मैं पार्टी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और रामपुर के लोगों ने भले ही मुझे विधायक नहीं बनाया हो,
लेकिन विधायक से ज़्यादा इज्जत दिए। मैं रामपुर के लोगों का ज़िंदगी भर ऐसे ही सम्मान करता रहूँगा और पानी भरता रहूँगा और भाईचारा बनाने के लिए हर दिन हर गली में जाके लोगों के सुख दुख में शिरकत करता रहूँगा। यही मेरा पैगाम है। और भारतीय जनता पार्टी द्वेष भाव से काम नहीं करती है। लोगों आखिरी फैसला और पहला फैसला अब भारतीय जनता पार्टी में है। मैं इसी के साथ रहूँगा और जाऊँगा भी तो भाजपा के झंडे में लिपट के जाऊँगा। कोई मुझे कितने ही आरोप लगा के अगर भारतीय जनता पार्टी से निकलवाना चाहे या मुझे खारिज करना चाहे तो मैं पूरी मजबूती के साथ यहाँ